हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, वो कैंसर की रीडिंग है। कैंसर के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। और 20 मार्च से 31 मार्च तक की। तो 20 मार्च से 31 मार्च तक वाला है कैंसर, यानी कि कर्क राशि फल। चलिए चेक कर लीजिए आप अपनी एनर्जी। इस रीडिंग में आपका कैरियर भी आएगा, आपका लव आएगा, आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ और मैरिड लाइफ जो भी चीज़ें, लव, रिलेशनशिप, कैरियर, फाइनेंस, सारी चीज़ें जो है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 20 मार्च 31 तक कैसा रहने वाला है कैंसर के लिए। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो नाइट ऑफ वैंड्स का है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स है एंड द हर्मिट। Six of Pentacles, King of Swords, Judgment, 3 of Cups and 5 of Cups। तो कैंसर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कैंसर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना पर्सनली सेशन बुक कराना चाहते हैं, रीडिंग का अपॉइंटमेंट के साथ लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। नंबर जो है वो स्क्रीन पर भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है पर्सनल रीडिंग के लिए। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और जिनको रीडिंग कराना है केवल वही लोग व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। एंड ये जो रीडिंग है अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तभी आप इस रीडिंग को पूरा देखिए, तभी आप इस रीडिंग को पूरा सुनिए। और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप इस रीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो चलिए कैंसर देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है इस टाइम पर। तो देखिए सबसे पहले जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वाइब्रेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है। तो एक लंबा टाइम हो गया है, मुझे लग रहा है कैंसर आपको प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है। आपको रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके कैरियर में की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो मैं स्थिति देख रही हूँ इस टाइम पर, तो कैरियर में सुधार होते हुए मुझे दिख रहा है कि यानी काफ़ी ये जो टाइम है, मतलब एक पीस है आपके माइंड में, एक शांति जो है वो मैं कह सकती हूँ, एक पीस होगा आपके माइंड में। सबसे बड़ी चीज़ है जजमेंट। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं आपके लाइफ में, मैं तो यही बोलूँगी कि लाइफ में, पूरी लाइफ में, यानी कि हर चीज़ को लेकर जिसमें आपको एक जजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आप चाहते हो कि जो गॉड है, यूनिवर्स है, बस आपकी ये बात सुन ले और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस टाइम पर मैं जजमेंट होते हुए देख रही हूँ आपके। और अगर मैं इस कार्ड को रिलेशनशिप के लिए लेती हूँ कि आपके लिए रिलेशनशिप में कैसा रहेगा, तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पर्सन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कैंसर। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि चिंता, टेंशन जो है वो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पर, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते, बहुत ज़्यादा है आप कैंसर, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इस टाइम पर मैं आपसे यही बोलूँगी, आपको एडवाइस दूँगी, इस कार्ड को देखकर सोचना जो है वो थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं चीज़ों को सॉल्व होते हुए देख रही हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व होते हुए देख रही हूँ। तो सोचना नहीं है इतना ज़्यादा। अगर सोचेंगे तो हो सकता है कि नेगेटिव जो इफेक्ट है वो हो जाए, वाइब्रेशन जो है वो नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाए। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा सोचना नहीं है डीप में। आप सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पास्ट की बातें या फिर अपने फ्यूचर से रिलेटेड हो सकती हैं। रिलेशनशिप में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ जो है वो सोच सकते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी है कि आपके रिलेशन में
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपके जो टर्म्स हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उदास हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपके पर्सन की बात कहूँ मैं, तो शायद वो भी उदास है। मतलब एक रिलेशनशिप में एक सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीच में स्ट्रक हो रही हैं या अटकी पड़ी हुई हैं। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आपका, मैं देख रही हूँ, तो पास्ट की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। उसमें आप थोड़ा सा टेंशन फील कर रहे हो उस टाइम पर, कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब आ रहा है रिलेशन आपका। अगर रिलेशन है आपका तो बात नहीं ढंग से हो रही है आपके पर्सन के साथ, या 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, शायद वेट भी कर रहे हो किसी राइट टाइम का कि भाई समय ठीक हो तो फिर उस हिसाब से जो है चीज़ें की जाए। कहीं ना कहीं ब्लॉक कम्युनिकेशन भी आ रहा है। अगर बात हो भी रही है आपके पर्सन के साथ तो बात का मेरे ख्याल में लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं यहाँ पर, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। रिलेशन जो है वो एक स्टक टाइम जो है वो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर स्टक टाइम है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगी कि देखिए, जो भी चीज़ है कैंसर, यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे डे बाई डे आपकी प्रॉब्लम जो है मैं देख रही हूँ सॉल्व होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जजमेंट का कार्ड है जो एक अच्छा कार्ड है। मैं इसी चीज़ को देखकर आपको बोल रही थी कि अगर कोई प्रॉब्लम्स है भी इस टाइम पर, किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम्स है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका जॉब कैरियर की बात करूँ मैं, कि कैरियर में अगर आप बहुत ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, अगर हो सकता है कि अभी आपको नहीं लग रहा हो इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, तो अब जो टाइम आ रहा है वो आपका टाइम है, अच्छा टाइम आ रहा है। इस टाइम पर हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ आपको, जिसमें एक भी दिन अगर इस रेंज में कुछ भी ऐसी चीज़ मिल जाती है, आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, तो शायद वो आपके लिए आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा लकी साबित हो, बहुत ज़्यादा आप उसमें कुछ एक अच्छा करें। तो ये टाइम जो है वो जजमेंट का कार्ड है, तो बहुत कुछ जो है वो मांगा हुआ है आपने यूनिवर्स से। और अब कहते हैं ना कि जब हम बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं यूनिवर्स से, तो फिर कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो गॉड हमें देता ही है वो सारी चीज़ें, जब हमारा राइट टाइम होता है। तो समझ लीजिए वो राइट टाइम है आपका, मैं देख रही हूँ राइट टाइम है आपका। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, जजमेंट का कार्ड है, अच्छा टाइम हो सकता है आपका, आने वाला जो टाइम है वो अच्छा है। चलिए आपके पर्सन की तरफ से जो है वो कार्ड देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए कैंसर। चलो, तो यहाँ पर डेथ का कार्ड है, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल है एंड नाइट ऑफ कप्स है एंड टेम्परेंस है। बहुत अच्छा कार्ड है गाइस। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर पर्सन की तरफ से, जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपसे कि अभी अगर आपके रिलेशन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं बात जो है वो कम होती है, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप इस सिचुएशन से जल्दी ही बाहर निकल जाओगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। इस टाइम पर जो टाइम मैंने बताया है राशि का, उस टाइम पर आप बाहर निकल जाओगे। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि इस चीज़ को बता रही है कि आपका पर्सन जो है वो आपके रिलेशन में वापस आना चाहता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन की हम ये तो सोच लेते हैं कि पर्सन जो है वो हमारी तरफ है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं, यानी कि आपस में जैसे आर्ग्यू हो जाना, या फिर आपस में किसी बात को लेकर लड़ाइयाँ हो जाना, या फिर किसी थर्ड पर्सन के बीच में आने की वजह से हम लोग जो बातें करते हैं, आप लोग जो बातें करते हो, उस बीच में जो है वो आर्ग्यू हो जाती है। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। इस टाइम पर मैं आपसे यही बोलूँगी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, यानी कि रीयूनियन का चांस है कैंसर। मतलब आपके रिलेशन में अगर आपका इस टाइम पर आपका पर्सन आपके साथ नहीं है, अगर है आपका पर्सन आपके साथ, फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बट अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि वो आपके साथ नहीं है, या फिर इस टाइम पर आपका और उनका जो है रिलेशन ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर रीयूनियन के चांस मैं देख रही हूँ। डेथ की जो एनर्जी है, जो दोबारा से कोई भी चीज़ एकदम से ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा से वो ग्रो होती है। तो जब वो दोबारा से ग्रो होती है या दोबारा से डेवलप होती है, तो कहीं ना कहीं चांस जो है बहुत पॉजिटिव चांस होता है रिलेशन के लिए। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी हो, डेथ की एनर्जी, जो चीज़ को बता रही है कि आपका पर्सन दोबारा से एक हाथ बढ़ा सकते हैं दोस्ती का।
दूसरी चीज़, काफ़ी मैच्योरिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इस टाइम पर आपके रिलेशन में। जैसे कि पहले शायद छोटी मोटी बातों पर आपकी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती थी, या फिर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, बीच में कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ टाइम ऐसा है कि नहीं समझ पा रहे थे। बट अभी का जो मैं टाइम देख रही हूँ, एक अच्छा टाइम है, आप एक दूसरे को समझ पाओगे। अगर वो वापस भी आपकी लाइफ में आएंगे या दोबारा से रीयूनियन की बात करेंगे, तो वो बात एक पॉजिटिव बात को लेकर होगी, एक फीलिंग जो होगी भी पॉजिटिव फीलिंग होगी। निगेटिविटी मुझे इस टाइम पर कम दिख रही है। तो कैंसर, एंजॉय कीजिए इस डेज़ को, और छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है ओवरलोड टेंशन नहीं लेना है आपको, क्योंकि निगेटिविटी फिर ज़्यादा हो जाएगी। तो माइंड को पॉजिटिव रखिए, यूनिवर्स का सपोर्ट है जो मुझे दिख रहा है। बाकी सब चीज़ें ठीक है, डे बाई डे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके सॉल्यूशन डे बाई डे अपने आप जो है वो हो जाते हैं। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड मेरा दूसरा चैनल है सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग के नाम से। वहाँ पर भी बहुत सारी रीडिंग्स मैं डालती रहती हूँ, आप वहाँ पर भी जाकर उस रीडिंग को, उसमें जो रीडिंग है वो देख सकते हैं, एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे उस चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय।